गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने आपको 18.137 पेज पर अब नया टॉपिक बताना है। हमने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बता दिया। अब बच्चों क्या होगा उसके आगे बढ़ते हुए, ये इंटीग्रेशन में e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इस टाइप का अगर आपको इंटीग्रेशन बच्चों करना है तो e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो e की पावर x की बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर ली और मल्टीप्लाई कर लेने के बाद ये अगर एफ एक्स है और ये इसका डिफरेंशिएशन है तो आपको इसको स्टॉप कर देना है, इसको कुछ नहीं करना और ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन ले लेना है और फंक्शन लेने के बाद इसका एफ एक्स और e की पावर x का बच्चों इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एफ एक्स और e की पावर x के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये हो गया प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। अब बच्चों इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ये हो गया एफ एक्स ई की पावर एक्स, ये हो गया बच्चों एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ये हो गया और प्लस का ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स हो गया बच्चों। ये और ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस सी लगा के ये इंटीग्रेशन बच जाएगा। क्या करा बच्चों, e की पावर x और एफ एक्स है और एक एफ डैश एक्स है। एफ एक्स और एफ डैश एक्स से हमारा मतलब है एक एफ एक्स है तो एक उसका डिफरेंशिएशन है बच्चों। ये हो जाने के बाद हम एक इंटीग्रेशन को रोकेंगे और एक को चलाएंगे। जो एफ डैश एक्स वाला उसे रोक दीजिए, विथ साइन देखिएगा, और एफ एक्स वाले को फर्स्ट फंक्शन मानते हुए और e की पावर x को सेकंड, क्योंकि e की पावर x का नंबर सबसे बाद में ही आता है बच्चों, तो फिर वो बाद में ही जब आ रहा है तो फिर उसका तो कोई मैटर नहीं बनता, वो तो बाद में ही लिया जाएगा। और फिर बच्चों क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स के नाम से जाना जाएगा और e की पावर x का e की पावर x, और ये बच्चों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है और एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है उसमें देखिए क्या काम करना है कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx, इसका बच्चों इंटीग्रेशन करना है। e की पावर x ये हो गया। अब क्या है बच्चों, 1/x का अगर आप डिफरेंशिएशन देखेंगे तो वो माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। 1/x का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस 1/x स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब 1/x का जो डिफरेंशिएशन है वो x की पावर -1 आगे x की पावर -2 माइनस 1/x स्क्वायर हो गया बच्चों, ये आ गया। तो ये हो जाने के बाद ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर -1/x स्क्वायर और e की पावर x का e की पावर x dx माइनस e की पावर x अपॉन 1/x स्क्वायर, ये आ गया। और ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएंगे, ये 1/x हो जाएगा और e की पावर x और प्लस 1/x स्क्वायर e की पावर x dx माइनस e की पावर x 1/, और ये कैंसिल हो जाने के बाद e की पावर x इंटू 1/x प्लस c हो जाएगा बच्चों।
ठीक है। अब हमारे सामने ये समस्या है कि fx और f'(x) ये तो मन में ही तय कर लेने हैं कौन fx है। fx वाले को चलाया जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका नहीं होगा। यहां पर अगर मैं आपको बात करूं तो e की पावर x को सबसे बाद का नंबर है, उसे हमेशा सेकंड लीजिए, और फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का बच्चों थर्ड पार्ट। अब फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमें क्या देखना है कि फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन, और उसमें है कि साइन log x प्लस cos log x, और बच्चों ये dx हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप ये काम करेंगे कि log x को t ले लीजिए, log x को t ले लीजिए, और ये बच्चों t ले लेने के बाद क्या काम करेंगे, ये बेस e हो गया तो x इज इक्वल टू हो गया e की पावर t, ये आ गया x इज इक्वल टू e की पावर t हो गया, और ये इंटीग्रेट करने में ये हो जाएगा साइन t प्लस कॉस t, और यहाँ पर ये log x टू द बेस e इज इक्वल टू t, तो मैंने log का पेपर दिया है, x इज इक्वल टू e की पावर t हो जाएगा, और यहाँ पर अगर इसका डिफरेंशिएशन करके रख लेंगे 1/x, ये लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टी है, x इज इक्वल टू e की पावर t, 1/x dx इज इक्वल टू dt बच्चों, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x dt, और x की वैल्यू है e की पावर t dt। अब ये इधर लिखना था, ये वाली लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टी इधर लिखनी थी। अब आप लेकिन इतने समझदार इंटीग्रेशन में मुझे लगता है हो गए होंगे कि नो प्रॉब्लम, साइन t कॉस t और dx की जगह बच्चों क्या आ जाएगा e की पावर t dt। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये इंटीग्रेशन में आपको बात समझ में आ गई, log x टू द बेस e t ले लिया तो x इज इक्वल टू e की पावर t, और डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x dx dt, dx इज इक्वल टू x dt, x की वैल्यू e की पावर t लगा दी, यहाँ पर साइन t प्लस कॉस t और dx की वैल्यू e की पावर t dt। अब ये बच्चों हो गया साइन t e की पावर t dt प्लस कॉस t e की पावर t dt। ये फर्स्ट हो गया बच्चों, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, ये हो गया साइन t और इंटीग्रेशन में e की पावर t dt, और बच्चों साइन t का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, और यहाँ फार्मूले में माइनस होता है, तो साइन t का डिफरेंशिएशन cos t और e की पावर t का e की पावर t dt प्लस cos t e की पावर t dt। क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन प्लस cos t e की पावर t dt। ये और ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा साइन t e की पावर t प्लस से, ये आ गया बच्चों, ठीक है, साइन t e की पावर t प्लस से। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। t की वैल्यू लगा दीजिए, t की वैल्यू है log x टू द बेस e। ये अच्छे क्वेश्चन हैं। बाद में कुछ पोर्शन ऐसा है इंटीग्रेशन में जो ज़्यादा आता है और शुरू का ज़्यादा आता है, और अब कम क्या आता है और ज़्यादा क्या आता है इसका तो कोई भी मैटर बच्चों ऐसा नहीं है कि ये कम आएगा और ये ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मर्जी है। लेकिन अब मैं आपको कुछ अच्छे और क्वेश्चन कराने से पहले कुछ बातें बता रहा हूँ। हाँ, तो बच्चों अब थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे सामने आया है एग्जाम्पल, लेकिन मैंने आपसे कहा था मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूं। सबसे ज़रूरी बात कि वो बार बार हो रही है कि वो जो क्लासरूम में जो नाम भेजे जा रहे हैं, अगर वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, या वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी मेरी बातचीत बहुत दिनों से नहीं हुई है और वो मेरा लगातार फ़ोन नहीं उठाते या उनके फ़ोन नहीं मिलते। 3 फ़ोन नंबर उन्होंने स्कूल में लिखवाए हैं तब भी वो नहीं मिल रहे हैं। लोग हैं कहाँ?
चलिए उनसे तो बाद में निपटते हैं। अब उसके बाद अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है इंटीग्रेशन को मैं यहीं पर रोक के, ठीक है, जो मैंने पीछे छोड़ा है और जो सिलेबस में है उसे पहले करा देता हूं। रोलेज लाग्रेंज थ्योरम है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है बच्चों में, मिनिमा है, वो करा देते हैं। अब कराना तो है, अब बोर्ड भी हमारे पास बड़ा हो गया है। कल जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसका सेटअप और सही हो जाएगा, उसमें रोशनी की भी दिक्कत नहीं होगी। अभी रोशनी का जो सेट करा गया है उससे थोड़ा सा चौंध पड़ रही है, इस पर चौंध पड़ने से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, तो उसमें भी सुधार कर लिया जाएगा। तो बोर्ड बड़ा है तो इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा चैप्टर शुरू करें। लेकिन अब लाइन से आ जाते हैं। रोलेज लाग्रेंज थ्योरम है बच्चों, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है बच्चों, और बच्चों उसके बाद हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा है। लेकिन समस्या क्या है हमारे सामने, एक और चीज मैथ में आपने जो 11th में आपने देखा था कि कुछ बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल टाइप का वर्क होता था, वो वैसे तो हार्डबोर्ड पर ही हो सकता है, लेकिन हार्डबोर्ड अब आप मेरे सामने तो है नहीं जो मैं आपको बताऊं। और वैसे बहुत बढ़िया चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल में करने के लिए जो लोग मेरे क्लास में थे, लेकिन अब वो तो सिलेबस में है नहीं। जो भी है फिलहाल ऑप्टिमा वाली बुक ले लीजिए मार्केट से, ठीक है, और जल्दी से जल्दी आपको मैं 5-6 डेज दे रहा हूँ, जल्द ही आपके सामने प्रैक्टिकल वाला वर्क भी आ जाएगा। और वो आप उसी 11th में जो, अब तो 12th वालों को तो सबको पता है कि वो कैसे करना है, वो पीछे कैसे क्या करना है, बिल्कुल सब मेंटेन करना जानते हैं, उसमें कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत है, वो अपने देख लीजिए आप लोग। लेनी वही वाली बुक है जो 11th में चलती थी, ऑप्टिमा वाली, ठीक है बच्चों। ये बच्चों हो गया हमारा पास e की पावर x प्लस 1 माइनस 1, और बच्चों ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये हो गया, और dx e की पावर x 1 ऐड और 1 माइनस, ये एलसीएम ब्रेक कर देंगे, 1 अपान x प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। यह हो जाने के बाद e की पावर x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, और e की पावर x के अंदर बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 अपान x प्लस 1 dx हो गया, माइनस e की पावर x 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, ये 1 और ये सेकंड। और अब मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या करा, 1 ऐड और 1 माइनस, एलसीएम ब्रेक कर दिया बच्चों। एलसीएम ब्रेक करने के बाद 1 अपान x प्लस 1 हो गया, ये माइनस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप ये 1 अपान x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपान x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 अपान x प्लस 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये e की पावर x का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, और माइनस e की पावर x 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये बच्चों माइनस अंदर मल्टीप्लाई, ये बाहर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होके खत्म। बस e की पावर x का हमारे पास इंटीग्रेशन बचेगा बच्चों, और वो e की पावर x और प्लस c हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और यहीं पर अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो क्लास है उसमें रोक दिया जाता है इसे, और बैक पीछे आ जाते हैं, और पीछे अब सब मैटर को निपटाते हैं। फंक्शन भी हमारा एक चैप्टर है वो, और रिलेशन तो बच्चों हो गया है, इनवर्स भी हो गया है, लेकिन इनवर्स का मैं जैसे ही मुझे अच्छा समय मिलेगा एक नया अच्छा वीडियो आपको फिर से दूंगा, ठीक है। क्योंकि उस समय शुरुआत की दौर था, और दिया तो मैंने पूरा अच्छा काम है, सब फार्मूले क्वेश्चन ये सब चीज़ें दे रखी हैं आपको खूब अच्छा, और अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपका नुकसान ना होने पाए। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।